सुकुलपुर हत्याकांड, भदोही पुलिस के गले की हड्डी, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। जनपद भदोही का हाई प्रोफाइल हरिहरपुर सुकुलपुर हत्याकांड भदोही पुलिस के लिए न सिर्फ गले की हड्डी साबित हो रहा है, बल्कि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने पुलिस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि जब संबंधित मामले की मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी सीओ क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस द्वारा की जा रही थी, तो बलि का बकरा केवल थानाध्यक्ष को ही क्यों बनाया गया। सवाल यह भी उठता है कि क्या थानाध्यक्ष पर निलंबन की कार्रवाई दिखाकर पुलिस के किसी बड़े और जिम्मेदार अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का सवाल है कि जब संबंधित मामले में नामजद एफआईआर की गई तो आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद वापस क्यों छोड़ दिया गया। बताते चले कि बीते कुछ समय से जनपद भदोही में एक के बाद एक हत्या की घटनाओं ने पुलिस सतर्कता की पोल खोल कर रख दी है। यदि बीते 6 महीने में थानों पर पहुंचे फरियादियों का बयान दर्ज किया जाए तो बात सीधे तौर पर सामने आएगी कि फरियादियों को घंटों थाने पर बैठाया जाता है। यही नहीं, उनके साथ प्रोफेशनल अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। जमीन विवादों की बात करें तो तहसील अधिकारियों और पुलिस के बीच सामंजस्य लगभग ना के बराबर दिखाई देता है। यही कारण है कि आला अधिकारियों के पास जन सुनवाई में मामलों की भरमार है। कहा जाता है कि देर से मिला न्याय वास्तविक रूप से न्याय न मिलने के बराबर है। सुकुलपुर हरिहरपुर हत्याकांड की बात करें तो संबंधित मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं, या यूं कहें कि बीते कुछ समय में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। वहीं पीड़ित राकेश शुक्ला द्वारा मीडिया में बयान जारी कर आशंका जताई गई कि पुलिस मामले में लीपापोती करने में लगी है। पीड़ित ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं पुलिस षड्यंत्र के तहत उन्हें ही फर्जी मुकदमे में न फंसा दे। बहरहाल जो भी हो, बीते चुनाव में सरकार से जनता के नाराजगी की एक बड़ी वजह प्रशासनिक अमले की कार्यशैली भी बताई जा रही है। निश्चय ही मुख्यमंत्री स्तर से संबंधित मामले की जांच आवश्यक है। चलिए बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर सुकुलपुर गांव में बृहस्पतिवार 30 मई 2024 की देर रात इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मुकदमे की पैरवी कर घर लौट रहे शेषधर शुक्ल, अनीस और राकेश पर घर से कुछ दूर पहले घात लगाकर बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें बाइक सवार तीनों व्यक्ति घायल हो गए। आनन फानन में तीनों घायलों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शेषधर शुक्ल को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 2 युवकों अनीस और राकेश की स्थिति को गंभीर देखते हुए बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल इलाज के बाद अनीस और राकेश अपने घर पर हैं। घटना के तुरंत बाद एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने एएसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट क्राइम ब्रांच व साइबर सेल को जिम्मेदारी सौंपी थी। घटना की वजह प्रधानी चुनाव को लेकर रंजिश बताई गई थी। संबंधित मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित मामले में 1 साल से सुलग रही थी रंजिश की आग। सुकुलपुर गांव में 1 साल पहले मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने एक कोटेदार समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। कुछ के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी। हालांकि संबंधित मामले में पुलिस सतर्कता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संबंधित मामले में यदि गहनता से जांच की जाए तो कुछ अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आ सकती है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यह होगा कि भदोही पुलिस संबंधित मामले में अपने ऊपर उठ रहे सवालों का माकूल जवाब देने में सक्षम हो पाती है या नहीं। संबंधित मामले में घटना के बाद एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने मीडिया में क्या कुछ बयान दिया, खबर के अंत में आपको सुनवाते हैं। साथ ही पीड़ित व प्रत्यक्षदर्शी राकेश शुक्ला का बयान भी आपको सुनवाते हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। मैं राकेश कुमार शुक्ला, मुकदमे की पैरवी के लिए हम लोग साथ, मैं शेषधर शुक्ला, अनीश शुक्ला, तीनों साथ हाई कोर्ट गए थे। वहाँ से लौटते समय शाम हो गई। रात को लगभग 11 बजे विपक्षियों द्वारा गांव के जब समीप पहुँचे तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। हम लोगों पर हमला कर दिए, गोली, बंदूक, उसके बाद लाठी डंडे से वार कर दिए। काफ़ी चोटें आई, मुझे गोली लगी। शेषधर हमारे चाचा गांव के, उनकी हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विपक्षियों के प्रभाव में आकर कार्य कर रही है। हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। भदोही पुलिस पूरी तरह से लीपापोती का काम कर रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाना चाहता हूं कि हम लोगों को न्याय दिलाने की कृपा करें। भदोही पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, यह दबाव बना रही है हम लोगों के ऊपर की गलत हम लोगों को ठहरा रही है।
जिससे हम लोग डरे सहमे हैं। उधर गांव के विपक्षी द्वारा धमकी मिल रही है कि हम लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग सुरक्षित हैं, भविष्य में तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। थाना क्षेत्र ज्ञानपुर में एक हरिहरपुर शुक्लपुर गांव है, जिसमें लगभग 12 बजे के करीब एक व्यक्ति की पीआरवी पे सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है और 3 लोग घायल पड़े हैं। तुरंत मौके पे संबंधित पीआरवी पहुंच गई थी। तो ये देखा गया कि एक्सीडेंट की घटना नहीं थी और फायरिंग की घटना थी। एक व्यक्ति जो बिल्कुल बेहोश पड़ा था और 2 व्यक्ति कॉन्शियस थे। तीनों को तत्काल जो है सीएचसी ले जाया गया। वहाँ पर एक व्यक्ति ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया और बाकी दोनों की हालत अभी स्थिर है, स्टेबल है, परंतु फिर भी उनको रेफ़र किया गया है। और मौके पे जो है शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स तैनात कर दी गई है। जो संदिग्ध व्यक्ति थे उसमें प्रथम दृष्टया जिनका नाम आ रहा है उनको 6-7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। शीघ्र ही इसका जो है सफल अनावरण किया जाएगा। किस बात को लेकर मैडम गोली चली है? देखिए, अभी कुछ कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। ऐसे तथ्य सामने में आए हैं कि लगभग 1 साल पहले यहाँ पर एक हत्या का केस दर्ज हुआ था और उसमें जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी और अपोजिट पार्टी के कुछ 9 लोग थे, वो जेल में बंद थे, गैंगस्टर भी लगा था। अब उन्हीं पक्ष के लोगों के ऊपर पुनः, हालांकि वो सब जेल में थे, उनके पक्ष के अतिरिक्त लोगों पर हमला किया गया है और फिर भी अभी गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही इसका जो है सफल अनावरण किया जाएगा। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।